ओम नमः शिवाय भक्तों। आज मैं आपको शिव द्वारा यमराज का संहार बतलाने वाली हूँ। आप इसे मन लगाकर सुनिए भक्तों। देवताओं के पास मनुष्य के खेलने के अनेक तरीके होते हैं भक्तों। उसमें से एक यह भी है कि मनुष्य किसी एक मोड़ पर ऐसे आते हैं जहाँ पर अक्सर दो मार्ग मिलते हैं उन्हें, और उन्हें किसी एक का विकल्प चुनना होता है। भक्तों, बहुत कम ऐसा होता है जब दोनों मार्ग अच्छे होते हैं। प्रायः दोनों समान रूप से होते हैं। उस पे लगभग बराबर मात्रा में स्वर्ग और नर्क का दर्शन होता है। ऋषि मुकुंद और उनकी पत्नी मरुद्रुति भी इसी प्रकार दुविधा से घिरे थे। मुकुंद महर्षि भृगु के पुत्र थे और दोनों पति पत्नी भगवान शिव के प्रसन्न करने के लिए, संतान प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या कर रहे थे। शिव उनके सामने वरदान देने के लिए प्रकट हो गए, परंतु शिव ने उनसे एक विकल्प चुनने को कहा। भक्तों, हमारे जीवन में भी देखना इसी प्रकार कई बार आता है कि एक विकल्प पर हमको जाना होता है, परंतु वह मुश्किल होता है। शिव कहते हैं कि ध्यान से सुनिए, आपको ऐसा पुत्र मिल सकता है जो बहुत लंबे समय तक जीने वाला होगा, परंतु वो बुद्धि से हीन होगा, विवेक नहीं होगा, उसमें अपना अच्छा बुरा ना समझेगा। और दूसरा पुत्र बहुत बुद्धिमान होगा, हर कला में निपुण होगा, परंतु उसकी आयु 16 साल होगी। भगवान शिव कहते हैं कि आप कौन सा विकल्प चुनना चाहते हैं ऋषि। तब मुकुंद और मरुदती ने एक दूसरे की आंखों में देखा। शिव ने फिर पूछा, आयु अथवा यश चाहिए, क्या चाहते हैं ऋषि। ऋषि तथा उनकी पत्नी शिव भगवान के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए और कहा, हम दोनों की एक ही इच्छा है महादेव। दीर्घायु की संभावना निसंदेह मनमोहक है। उसकी उपस्थिति निश्चित रूप से वृद्धावस्था तक हमें राहत देती, किंतु यदि वह नासमझ हुआ तो उसका अपना जीवन नरक बन जाएगा। यह विकल्प स्वार्थ से भरा हुआ है। इसके बजाय हम बुद्धिमान पुत्र चाहते हैं जिसकी भले आयु छोटी हो। कुछ समय बाद मरुधुति ने एक बालक को जन्म दिया। उसने अपने पुत्र का नाम मार्कंडेय रखा। उनकी बुद्धि इतनी प्रखर थी कि वो बचपन से ही शास्त्रों का ज्ञान अर्जित कर लिया था। दूर दूर से ऋषि उनसे विद्या शास्त्र का वाद विवाद करने आते थे और कई ऋषि उनसे ज्ञान अर्जित करने आते थे, ज्ञान प्राप्त करके लौटते। किशोर अवस्था में प्रवेश करने तक मार्कंडेय सभी वेदों और शास्त्रों को पूर्ण ज्ञान हो चुका था। सारी धरती पर मार्कंडेय की जय जयकार होने लगी, किंतु समय अपनी गति से चल रहा था। जल्द ही मार्कंडेय का 16वां साल आ गया और जन्मदिन उनका आया। उसके प्रत्येक जन्म दिवस पर ऋषि मुकुंद यज्ञ का आयोजन करते थे, परंतु उस दिन प्रातः बालक मार्कंडेय उठा तो उस पर अजीब सी उदासी छाई हुई थी। उसे ना मंत्रों की ध्वनि सुनाई दी और ना ही प्रसाद का सुगंध आई। और तो और भक्तों, उसने देखा कि उसके पिता अंतिम संस्कार के लिए एक चिता भी तैयार कर रहे हैं। तब मार्कंडेय जी कहते हैं, किसकी मृत्यु हो गई है। तब उनके पिता ऋषि कहते हैं, अभी तक तो किसी की नहीं, और मुस्कुराते हुए कहते हैं, यह तुम्हारे लिए है बेटा। तब मार्कंडेय कहते हैं, यह मेरे लिए। तब ऋषि कहते हैं, हाँ, महादेव ने हमें साथ में रहने के लिए केवल 16 वर्ष दिए थे। आज वह अवधि समाप्त हो रही है बेटा। इस पर मार्कंडेय कहते हैं कि हे पिताजी, आप शोक नहीं कर रहे हैं। उसने अपनी माँ से भी कहा कि हे माँ, ये क्या है, पिताजी क्या कह रहे हैं। तब उनकी माता कहते हैं कि हमने पुत्र यही विकल्प चुना था। मरुदती ने मार्कंडेय को स्नेह पूर्वक पकड़ कर और कहती हैं, महादेव हमसे पूछे तो हम हर बार यही विकल्प चुनेंगे। आज तुम्हारा भौतिक रूप से भले ही अंत हो जाएगा, किंतु तुम्हारा यश सदा जीवित रहेगा और तुम्हारा नाम के साथ हमारा नाम सदा के लिए तुमसे जुड़ जाएगा।
तुम नश्वर हो किंतु हमें अमर कर दिया पुत्र। बालक मार्कंडे वहीं खड़ा अपनी चिता को देखता रहा। फिर वह बैठ गया और मिट्टी से शिवलिंग बनाने लगा और बालक मार्कंडे महादेव जी से उसी तरह प्रार्थना कर रहा है जैसे इतने वर्षों से करता आया है। वह देवताओं में सबसे उदार हैं, इसलिए वो निश्चय ही मेरे प्राण नहीं लेंगे, ऐसा सोच रहा है। मुकुंद ने कहा, किंतु उन्होंने ही तुम्हारी मृत्यु का समय तय किया है और उसे क्यों बदलेंगे वो। मार्कंडेय जी कहते हैं कि क्यों नहीं, क्योंकि अभी उन्हें पता है कि मुझे ज्ञान प्राप्त करना बाकी है और अभी मुझे बहुत सा प्रेम पाना है। बालक मार्कंडेय ने आंखें बंद करके मंत्र जाप शुरू कर दिया। उसने शिव पर ध्यान केंद्रित किया। वह कितना उस नाम से गहरे उतर गया और कितना ही आनंद की ओर ऊपर चढ़ता जा रहा था। आनंद से उसकी प्रत्येक कोशिका भरने लगी। 5 इंद्रियों को पार चला गया। उसने तो 7 चक्रों को मिलाकर एक कर लिया था। मार्कंडेय का उत्साह इतना तीव्र था, उनका अस्तित्व भगवान शिव में घुलने लगा। उसका परमात्मा के साथ एकाकार हो रहा था। मार्कंडेय के लिए ब्रह्मांड के तीनों लोक 3 शब्दों में समा गए। वो शब्द क्या थे भक्तों, मैं आपको बतलाती हूँ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। लेकिन भक्तों उसी समय कुछ परछाइयां मार्कंडेय जी को घेरने लगी। यम के दूत मांस के टुकड़े पर नजर चढ़ाए हुए बैठे गिद्धों की भांति वहां प्रकट हो चुके थे। उनमें एक दूत जैसे ही मार्कंडेय पर झपटा, वह नीचे गिर पड़ा, मानो किसी अदृश्य शक्ति ने उसे खदेड़ दिया हो। उसने कोशिश की फिर से, किंतु फिर झटका लगा। फिर उन सब ने मिलकर प्रयास किया, किंतु एक एक करके सारे प्रयास असफल हो रहे थे। शिव जी के साथ हुए एकाकार ने मार्कंडेय के चारों ओर एक सुरक्षा कवच बना दिया था। उस कवच ने ऐसी विकराल बाधा उत्पन्न कर दी कि मृत्यु के दूत भी उसे भंग करने में असफल सिद्ध हुए। वे तत्काल यम को सूचित करने दौड़े। तब यमराज कहते हैं कि लगता है मार्कंडेय को लेने मुझे स्वयं जाना होगा। यम ने धीरे से वहां गए और तब बालक का गला दब रहा था और उसकी सांस रुकने लगी। उसने आंखें खोली तो देखा कि मृत्यु के देवता साक्षात उसके सामने खड़े हुए हैं। यम ने मार्कंडेय के गले में फंदा डाल दिया और उसे शिवलिंग समेत घसीटकर ले जाने लगे। बालक ने फिर से शिव का जप करने का प्रयास किया, किंतु रस्सी से मार्कंडेय का गला अजगर की तरह दबा हुआ था। जब गले में फंदा दबा रहा था, यमराज मार्कंडेय की शक्ति शिथिल पड़ गई थी। शरीर थक चुका था। मार्कंडेय हार मानने ही वाले थे कि उसी समय अंतिम निवेदन के साथ शिव लिंग को पकड़ लिया और महादेव, मैं आपकी शरण में हूँ, ऐसा जैसे ही कहा, वहाँ पर यम रुक गए और हजारों डमरुओं की आवाज ने उन्हें चारों ओर से घेर लिया। वह गड़गड़ाहट यम के आगे हो रही थी, उनके पीछे, उनके ऊपर और नीचे, चारों तरफ वह गूंज रही थी। यम ने देखा कि शिव उनके रास्ते में खड़े थे। शिव जी कहते हैं, बालक को छोड़ दो। तब मृत्यु के देवता ने शिव को प्रणाम किया। पृथ्वी पर मार्कंडेय जी का जीवन काल समाप्त हो गया है, ऐसा आपने ही उन्हें 16 वर्ष का समय दिया था। यमराज कहते हैं, आज उनकी अवधि पूर्ण हो गई है। तब शिव जी कहते हैं, मैं बालक मार्कंडेय को जीवन देने यहाँ आया हूँ, मैं उसे अमर कर रहा हूँ। तब यम कांप उठे और कहते हैं, अमर। तब शिव कहते हैं, निसंदेह। इसके बाद यमराज कहते हैं शिव जी से, किंतु आपने ही तो मृत्यु तय की थी, आप उसे जीवन कैसे दे सकते हैं प्रभु। शिव जी निकट आ गए और कहते हैं शिव जी यमराज से, मेरी ओर देखो, मैं भस्म लगाता हूँ,
किंतु रुद्राक्ष भी धारण किया हूँ। मैं जीवन के बीज और मृत्यु की धूल दोनों को मैं धारण करता हूँ। इस पर यमराज कहते हैं कि मैं समझ गया आपका विरोधाभास। तब शिव जी कहते हैं, मैंने मार्कंडेय की मृत्यु तय की थी और अब उसे जीवन प्रदान मैं ही कर रहा हूँ। उसके लिए सारे नियम तोड़ रहा हूँ। पृथ्वी पर केवल कुछ ही लोग मार्कंडेय की तरह ज्ञान से प्रकाशित हैं और उनकी उपस्थिति सभी को ज्ञान प्रदान करेगी। अमरता प्रदान करना अलौकिक नियमों मूल सिद्धांत के विरुद्ध है, यह यम कहते हैं। और आगे कहते हैं, आपने पहले भृगु के पुत्र शुक्राचार्य को भी मृत्यु संजीवनी की विद्या देने का वचन दिया है और अब आप भृगु के पौत्र को अमरता प्रदान कर रहे हैं। मृत्यु का देवता होने के नाते मैं किसी मनुष्य को अमर होने की अनुमति नहीं देता हूँ। आगे यमराज कहते हैं, मेरी ब्रह्मांड में एक ही निर्धारित भूमिका है जिसे निभाना मेरा दायित्व है, अन्यथा मुझे धर्मराज होने का अधिकार नहीं है। मेरे पिता सूर्यदेव ने अपने पथ पर अडिग हैं और मुझे भी वही करना चाहिए। आपसे प्रार्थना है कि मुझे मेरा धर्म निभाने दें, जो मेरा है उसे मुझे ले जाने की अनुमति दें। इस प्रकार यम ने जैसे कदम आगे बढ़ाया, डमरू और जोर बजने लगा। उनकी गूंज तेज हो गई और यम के निकट आकर अदृश्य हाथों से उन्हीं का गला घोटने लगे। शिवजी यम तड़प रहे थे, उनकी श्वास रुकने लगी। डमरुओं की गूंज उनके भीतर धंस रही थी, उन्हें नाखून चुभ रहे थे। उन्होंने यम का गला पकड़कर उनकी श्वास नली छिद्र कर दिया। यम की आंखें बाहर निकल आईं और डमरू और गरज रहे थे। हिंसक रूप धारण करने के लिए झुके तो डमरुओं ने यम की गर्दन मरोड़ दी। ब्रह्मांड की मानो सांस रुक गई हो। इस प्रकार स्वयं मृत्यु का अंत हो गया और विनाश देवता गण नीचे आने लगे। वे शिव को शांत कर रहे थे, यम को शिव से पुनः जीवित करने के लिए विनती कर रहे थे। उन्होंने शिव को याद दिलाया कि यम की उपस्थिति से ब्रह्मांड के लिए बहुत जरूरी है और यह लय को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है। देवताओं ने शिव से कहा कि वे अकेले कर्म के आधार पर न्याय कैसे करेंगे और इस पर शिव ने देवताओं के समक्ष एक साधारण से विनिमय का प्रस्ताव रखा। शिव कहते हैं, यम को उनका जीवन तभी वापस मिलेगा जब मार्कंडेय का अमरता का प्रस्ताव मान लें। आखिरकार सभी देवताओं ने यह प्रस्ताव मान लिया। यम ने जैसे ही आंखें खोली तब देखते हैं कि सभी देवता शिव के समक्ष नतमस्तक हो गए हैं और कहते हैं देवताओं ने कि महादेव, आपने जो किया है वह इससे पहले किसी देवता ने नहीं किया है। आप न केवल काल का अंत किया है बल्कि अपने भक्तों को भी अमर कर दिया है। इस घटना की स्मृति से हम आपको कालांतक नाम देते हैं, अर्थात वह जिसने मृत्यु पर विजय प्राप्त की है, वह जिसने संसार को दिखाया है कि सच्ची भक्ति में कितनी शक्ति होती है। मार्कंडेय द्वारा आपका आवाहन करने के लिए उच्चारित किए गए शब्द अब से महामृत्युंजय मंत्र कहलाएंगे और जो भी इसका पाठ करेगा उसे मृत्यु का भय कभी नहीं होगा। इसके बाद भगवान शिव ने वह बालक मार्कंडेय के चेहरे को स्नेह से सहलाते हुए कहा, तुम्हारे माता पिता ने बुद्धिमत्ता से तुम्हें चुना है। भक्तों, क्या हम इस प्रकार वास्तव में मनुष्य चुन सकते हैं? भगवान मार्कंडेय ने पूछा, क्या यह चुनाव मेरे माता पिता का था? क्या आपने पहले से ही उनके लिए यह चुनाव कर नहीं रखा था? तब डमरू बजाते हुए शिव जी हंसने लगे और कहा, यह सब मेरी ही लीला है। इस प्रकार भक्तों, कालों के काल महाकाल शिव जी का नाम पड़ा, क्योंकि उन्होंने काल को भी हराकर अपने भक्त को जीवित किया था। इस कथा को जो सुनता है
पढ़ता है अथवा किसी और को भी सुनाता है, भगवान शिव उसको सदा सर्वदा अकाल मृत्यु से बचाते हैं तथा सभी भक्तों की हर प्रकार से वे रक्षा करते हैं। तो बोलिए ओम नमः शिवाय। आज के लिए यह वीडियो यहीं तक, दूसरा वीडियो कल लेकर फिर आऊँगी आपके समक्ष। तब तक के लिए हरे कृष्णा।